डिफ्यूजन इन गैसेस। लाइट गैस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, हैवी गैस में डिफ्यूजन कम होता है। इसमें ज़्यादा होता है। अगर कोई गैस हल्की है तो वो ज़्यादा दूर तक चली जाती है एयर के पार्टिकल्स के साथ, और अगर कोई गैस हैवी है तो वो नहीं जा पाती है। एवरीडे लाइफ में डिफ्यूजन का बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलता है, जैसे स्मेल ऑफ फूड। किचन में अगर कोई कुछ खाना बन रहा है तो उसकी जो स्मेल निकलती है गैस के फॉर्म में, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर हमारे नोज तक पहुंच जाती है। जो भी खाना पक रहा है उससे जो हॉट गैस निकल रही है वो मिक्स हो जाती है एयर के साथ और नोज तक पहुंच जाती है। हॉट फूड की जो स्मेल है वो दूर तक जाती है, फार मतलब दूर तक जाती है। अगर कोई खाना बन रहा है और वो गरम गरम अभी बन रहा है, कुछ भी पक रहा है किचन में, तो उसकी स्मेल ज़्यादा दूर तक जाएगी। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल वहीं तक रहेगी। उसके पास जब आप जाएंगे तब वो महकेगा, वरना नहीं। तो कोल्ड फूड की जो स्मेल है आपको पास जाने पर उसकी स्मेल मिलेगी, दूर तक उसकी स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि जब खाना गर्म होता है तो उससे गैसेस निकलती हैं, हॉट गैसेस निकलती हैं, जो कि जिनके पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज़्यादा होता है, जो आसपास के एयर के पार्टिकल्स के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं। और एयर तो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और उसी के साथ वो नोच तक पहुंच जाती हैं। कमरे में, दूसरे कमरे में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन कोल्ड फूड से कोई भी गैस नहीं निकलती है, वो सिर्फ उस खाने की स्मेल रहेगी। आपको जब सर्व होगा तो वो स्मेल करेगा, अच्छा महकेगा, लेकिन दूर से नहीं महकेगा। फ्रैग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन्स होता है अगरबत्ती। अगरबत्ती को भी जब हम जलाएंगे तभी उसकी फ्रैग्रेंस दूसरे रूम तक जाती है और महकती है। जब अगरबत्ती आकर डिब्बे में रखा हुआ है, अभी वो जला नहीं है, तो जब उसके पास जाएंगे तभी उसकी स्मेल पता चलेगी, वरना नहीं। स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की अगर कोई बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल को जैसे ही ओपन किया जाता है, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा है, जैसे ही इसको हटाया जाता है तो इससे वेपर्स निकलने लगते हैं। क्योंकि परफ्यूम की बॉटल में जो लिक्विड होता है, जो गैस होता है, उसको उसके ऊपर प्रेशर लगाकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके उसमें भरा जाता है। तो जैसे ढक्कन खोला जाता है उसके वेपर्स बाहर आने लगते हैं, जो कि आसपास के गैस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। वेपर्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है, सबको महकने लगता है वो। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड में डिफ्यूजन का एग्जांपल देखने के लिए हम वाटर में इंक को डाल देते हैं। अब तो कोई इंक का यूज करता नहीं। पहले के टाइम में जो आप लोग अभी पेन का यूज करते हैं ना, तो पहले के टाइम में इंक से कॉपियों पर लिखा जाता था। अभी आते होंगे इंक वाले पेन, जिसमें पेन ऐसे रहता है, यहाँ पर नीब लगा रहता है, इंग्लिश में इसको पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे, और इसमें इंक को भर कर फिर लिखा जाता है। वाटर ले लें हम और उसमें अगर इंक को डाल दें हम और छोड़ दें उसको, अपने आप पूरे वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा। ब्लू कलर का होता है ये। तो ये है एग्जाम्पल डिफ्यूजन इन लिक्विड में। गैस भी लिक्विड में मिक्स हो जाता है अपने से। कैसे? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। ये मिक्स हो जाते हैं वाटर में अपने आप। एनवायरनमेंट में ये दोनों रहते हैं, ये दोनों वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जो कि फ़ायदा करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को और एनिमल्स को। जैसे पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, सी है, इन सब में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बायो में, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर कर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ऑक्सीजन गैस का यूज एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं ब्रीथिंग के लिए। पानी के अंदर भी जो एनिमल्स होते हैं, फिश है और भी जो जो एनिमल्स होते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन ही वो इनहेल करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो वाटर में मिक्स रहता है ना, तो उसको वो लेते हैं। और जिस एनिमल को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो अक्सर सी में या रिवर में वाटर के ऊपर दिखते हैं।
जैसे कुछ फिश ऐसी होती हैं जो बार बार वाटर के ऊपर आती रहती हैं, तो वो ब्रीथिंग करने के लिए आती हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस वाटर में मिक्स हो जाते हैं अपने आप, तो वो होता है गैस इन लिक्विड। डिफ्यूजन ही हो रहा, लेकिन गैस किस में मिक्स हो रहा है? लिक्विड में। लिक्विड है और इसमें गैस अपने आप मिक्स हो जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन के लिए सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, दोनों साइड लिक्विड लिक्विड होना चाहिए, गैस गैस होना चाहिए, लेकिन गैस लिक्विड में भी अपने आप मिक्स हो जाता है। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू वो करते हैं, उसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस का यूज एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं ब्रीथिंग के लिए। आपको किसी अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं है, जो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो सारा मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है। आप बस इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। इन्हीं सारी चीज़ों को ऐड कर करके बस आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर बच्चे अपने से भी नोट्स बनाते हैं ना, तो वो एक एक लाइन पूरा ऐसे लिखते नहीं, वो तो बुक में लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा। बुक में तो हाईलाइटेड भी रहता है जो जो है, बस ये नोट्स में ये रहता है कि क्या क्या वर्ड यूज हुआ है और उस एक एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही नोट्स बनाते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को लिखते हैं और फिर उसी को बार बार ऐसे इनको रिवाइज करना आसान रहता है। और फिर आप एग्ज़ाम में तो रटी रटाई चीज़ें लिखते हैं नहीं, तो आप उसको अपने वर्ड में इन्हीं चीज़ों को अपनी वर्डिंग में लिख दीजिए। और अगर कुछ डेफिनीसन ऐसा है जो आपको लर्न करना है, तो उसको आप बुक से ही लर्न कीजिए। जो डेफिनीसन होता है उसको बुक से ही लर्न करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वर्ड यूज हुए होते हैं, जो उसका सेंटेंस रहता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे तो ही अच्छा है। बाकी जो एग्जाम्पल देना है आपको, जो आपको एक्सप्लेन करना है, वो आपको अपने लैंग्वेज में करना चाहिए। और रिलेटेड फिगर तो ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे एक बीकर में शुगर ही क्यों ना डालना हो ना, जैसे मैं बता रही हूँ आपको ज़रूर बनाना चाहिए फिगर। जिस तरह से मैं फ़िगर बनाकर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा, उसी तरह से आप फिगर बनाकर जब लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। कॉपी भी भरी भरी लगेगी, अच्छी लगेगी कॉपी देखने में। सिंपल सिंपल फिगर ही ड्रॉ कीजिए, पर कीजिए। जो जो चीज़ें आपने उसमें बनाई है वो सबका नाम लिख दीजिए, उसी को लेबलिंग कहते हैं। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, वही जो मैं अभी कर रही हूँ उसी का एग्जाम्पल लिया है। क्या करना है ना कि ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखना है जो काम मैं कर रही हूँ, और उसको 10 to 15 डेज के लिए बिना इरेज किए छोड़ देना है। तो क्या होगा कि फिर मैं इसको आराम से इरेज नहीं कर पाऊँगी। अभी जैसे मैंने कुछ लिखा, इसको मैं आराम से इरेज कर दे रही हूँ। अभी जैसे मैंने कुछ लिखा, इसको मैं आराम से इरेज कर दे रही हूँ, ये हो जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं 10 से 15 दिन के लिए ऐसे लिखा छोड़ दूंगी ना, तो ये चॉक के पार्टिकल्स बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। फिर मैं उसको इरेज करूँगी तो इतनी आसानी से इरेज नहीं होगा, फिर मुझे कपड़े को गीला करके पूरा घिसना होगा, तब जाकर इरेज होगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजन लगभग ना के बराबर होता है, तुरंत नहीं होता, वही 10-15 दिन का टाइम देना होगा, तब थोड़ा थोड़ा हो सकता है, या फिर सालों का टाइम देना होगा। 2 मेटल के ब्लॉक लीजिए और उसको एक पास ऐसे रख के 10-15 साल के लिए छोड़ दीजिए ना, तो ये दोनों आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, फिर इनको अलग कर पाना मुश्किल होगा।